हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास एनसीईआरटी पर बेस्ड 1.5 के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए और बी, ए एंड बी दो फाइनाइट सेट्स हों, राइट, तो इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 होने का मतलब दोनों डिसजॉइंट हैं, राइट। डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो पहली कुछ फॉर्मूले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स पे स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने पढ़ा एक्चुअल में, रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट, इक्वल, जितना भी कुछ पढ़ा उसको अब हम यूनियन और उसके द्वारा इंटरसेक्शन के द्वारा प्रैक्टिकल इस पे करेंगे, राइट, सेट्स पे। तो आप समझ जाओगे एक्चुअल में सेट्स के क्या यूज हैं, राइट स्टूडेंट। वेन डायग्राम का यूज करके भी हम करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। तो सो स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। ऐसे मतलब इस पे बेस्ड जो है स्टूडेंट्स कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। यहां तक CSIR नेट में भी पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल साइंसेज, ऑल साइंसेज में, राइट स्टूडेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो देखिए, अगर दो सेट फाइनाइट सेट हों और वो आपस में डिसजॉइंट हों, तो n ऑफ ए यूनियन बी, n ऑफ ए यूनियन बी का स्टूडेंट मतलब होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। n ऑफ ए का मतलब, n ऑफ ए किसी सेट का मतलब n ऑफ ए, ये डिनोट करता है स्टूडेंट द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। कार्डिनलिटी बोले तो इसके अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन दिस सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब यही है। तो n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, राइट। तो अगर ए यूनियन बी अगर इस तरह से हो तो n नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? Na प्लस nb, राइट स्टूडेंट। एंड द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, राइट, आर इधर a और इन b बट नॉट इन बोथ एज ए intersection b equals to 5, so follows immediately students a union b। a union b का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट या तो a में होगा या तो b में होगा, बट दोनों में नहीं होगा। दोनों में भी होगा, सॉरी, दोनों में भी हो सकता है, राइट, बट यहां पे दोनों में नहीं होगा। क्यों? अगर डिसजॉइंट है स्टूडेंट, अगर डिसजॉइंट है तो दोनों में नहीं होगा, राइट, बोथ एज ए इंटरसेक्शन बी 5। सो ये मतलब ये जो फॉर्मूला दिया गया है इन जनरल हम इस तरह से इसको करेंगे। इन जनरल, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, राइट, देन नंबर, सेकंड पॉइंट पे देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी स्टूडेंट्स Na प्लस nb माइनस n ए इंटरसेक्शन बी। जनरली फॉर्मूला ये यूज करते हैं, राइट स्टूडेंट। वो फॉर्मूला वहीं से आ गया, मतलब दोनों सेट डिसजॉइंट है तो ये 0 हो जाता है, तो हम इतने तक ही लिखते हैं, राइट। तो अगर डिसजॉइंट है तो ये हो जाता है, अदरवाइज ये इन जनरल यही यूज करते हैं, राइट स्टूडेंट। नोट दैट द सेट a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर 3 डिसजॉइंट सेट्स। इसको अगर ग्राफिकली देखा जाए स्टूडेंट्स, अगर ये एक सेट हो, ये एक सेट हो, राइट, और ये यूनिवर्सल सेट हो, ये a हो और ये b हो, राइट स्टूडेंट। अगर ये 3 सेट हो तो a माइनस बी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? a माइनस बी, a माइनस बी स्टूडेंट, मैं थोड़ा से कलर लूंगा। a माइनस बी स्टूडेंट्स ये होता है, ये a माइनस बी, ये क्या शो करता है? a माइनस बी, इसको कहेंगे स्टूडेंट्स a माइनस बी हो जाएगा, राइट। एंड देखिए स्टूडेंट, एंड ये वाला जो पार्ट है
इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा पार्ट है? ये ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, एंड ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है? ये बी माइनस ए है, बी माइनस ए, राइट स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट? बी माइनस ए है। ये क्या है स्टूडेंट? बी माइनस, ये बी माइनस ए है, राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ये क्या है? b माइनस ए है, राइट। सो ये देख, आप क्लियरली देख सकते हो कि a माइनस बी ये पार्ट है, b a इंटरसेक्शन b ये पार्ट है, और b माइनस ए ये है। तो मतलब ये तीनों अलग अलग है कि नहीं? तीनों डिसजॉइंट हैं। स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा था अभी? मैं कह रहा था कि जो a माइनस बी, राइट स्टूडेंट, मैं ये बता रहा था आपको कि जो a माइनस बी है एंड a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए, राइट स्टूडेंट, ये तीनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट है। मैंने ग्राफ बनाया था, राइट। अब इसको एक्चुअली में नोट दैट a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस ए आर तीनों क्या है? डिसजॉइंट है, एंड दियर यूनियन, और इनका यूनियन किसके बराबर है स्टूडेंट्स? मैंने ग्राफ बनाया था। इनका अगर यूनियन तीनों को लिया जाए तो ए यूनियन बी के बराबर है। तो ए यूनियन बी, तो इसको अगर कार्डिनलिटी सेट में लिखें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, स्टूडेंट मैंने ग्राफ में बनाया था कि अगर ये तीनों मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर? इनको तीनों के कलेक्शन के, और ये आपस में डिसजॉइंट है। तो एन ऑफ इसके अंदर जो एलिमेंट होगा एन ए यूनियन बी के अंदर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा? एन ए माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस एन नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए इंटरसेक्शन बी, राइट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। समझ रहे हो? ये हो जाएगा, राइट, ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर वही जो मैंने बताया, एन ऑफ ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा, राइट, इन जनरल। ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो मैंने तभी फार्मूला बताया था उसी का प्रूफ है, एन ए यूनियन बी। एक्चुअल में ये कैसे बन जाता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअल में ये इसी का प्रूफ है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है? एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर होता है, और एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी माइनस ए, इसी के अंदर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया? एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया और एन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, राइट स्टूडेंट, माइनस कर दिया, जोड़ दिया और घटा दिया। तो स्टूडेंट्स ये नया क्या बन गया? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आया स्टूडेंट? देखिए एक्चुअली में ये एन ए माइनस बी स्टूडेंट, एन ए माइनस बी, और इसके अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी को जो ऐड कर दिया गया है ना स्टूडेंट, और इसी प्रकार से एन बी माइनस ए, राइट स्टूडेंट, इसको इसके साथ कर दिया, राइट स्टूडेंट, एंड एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसको रहने दिया एन ए इंटरसेक्शन बी। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था ना, पिछले ग्राफ बनाया था, क्या बनाया था स्टूडेंट? ऐसे ग्राफ बनाया था। ये क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट। ये क्या होता है? ये ए माइनस बी होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये बी माइनस ए होता है, राइट। अब एक्चुअली क्या है? ए इसकी कार्डिनलिटी, मतलब ये इसको बताता है, इसको प्लस इंटरसेक्शन वाला अगर जोड़ दिया जाए, सेट ए की कार्डिनलिटी स्टूडेंट क्या होगी? सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा स्टूडेंट। मतलब जो
इसके अंदर है, a माइनस बी के अंदर ये है, प्लस ये कॉमन वाला जोड़ दिया जाए तो वो मिलके Na नहीं हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये और ये वाला स्टूडेंट मिलके क्या हो जाता है, Na, सेट A की कार्डिनलिटी के बराबर। और ये वाला स्टूडेंट एक्चुअल में ये और ये मिलके क्या बन जाता है, N ऑफ B, और ये वाला लास्ट में बचता है तो माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये Na यूनियन B का फॉर्मूला इस तरह से आता है, राइट, प्रैक्टिकली वहां से डिराइव्ड है। इसी प्रकार से अगर A B C R 3 फाइनाइट सेट्स हों, राइट, तो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये क्या हो जाता है, इसको क्रैम कर लो स्टूडेंट, बहुत काम का फॉर्मूला है, Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B। मतलब पहले तो एक एक सेट की कार्डिनलिटी को ऐड करो, फिर दो दो सेट की कार्डिनलिटी लेके, इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी लेके, फिर इसको स्टूडेंट क्या करना है, माइनस करना है, फिर प्लस करना है NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट। तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा ये, राइट, समझ रहे हो। अब एक्चुअल में इसका भी डेरिवेशन इसी तरह से है थोड़ा से, बट इसको याद कर लो, क्रैम कर लो फॉर्मूला स्टूडेंट, इनफ है। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये इसका डेरिवेशन है, तो इस तरह से है, इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा, बस फाइनली फॉर्मूले क्रैम कर लीजिए, राइट स्टूडेंट। इसको एक्चुअल में जैसे दो को एक साथ मान लिया गया है, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन, फिर इसको अप्लाई किया, राइट स्टूडेंट, थोड़ा चैन वाइज। सो देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल करते हैं हम, राइट, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कैसे यूज करते हैं, राइट, प्रैक्टिकली। सो एक एग्जाम्पल है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, स्टूडेंट x एंड y दो सेट हैं, सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट। दोनों के यूनियन में कितने स्टूडेंट हैं स्टूडेंट, 50 एलिमेंट हैं, एंड x हैज 28 एलिमेंट हैं एंड y हैज 32 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y के बीच में कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स। अगर इसको हम ग्राफिकली अगर देखें, राइट, वेन डायग्राम बना के, तो ये u हो जाएगा, राइट, दो सेट्स हैं, ये x हो गया एंड दिस इज y हो गया स्टूडेंट। और ये क्या होता है स्टूडेंट, a इंटरसेक्शन b होता है, राइट, a इंटरसेक्शन b। ये क्या होता है, a माइनस b होता है, राइट स्टूडेंट। ये क्या होता है, a माइनस b, ये क्या होता है, b माइनस a होता है, समझ रहे हो। सो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर कहा जा रहा है x यूनियन y है, मतलब पूरे के यूनियन में गिवन है, गिवन दैट, राइट, ऐसे लिखेंगे, गिवन दैट n ऑफ, राइट, n x यूनियन y, मतलब दोनों की यूनियन की टोटल कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट हैं, 50, राइट। और केवल x के पास कितने एलिमेंट हैं, n ऑफ x, इसको लिखेंगे, x की कार्डिनलिटी बोले तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 28 हैं, और कार्डिनलिटी ऑफ y बोले तो y के अंदर एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स हैं, इंटर यूनियन के अंदर इतने हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, हमें स्टूडेंट्स n a इंटरसेक्शन b हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक्चुअली फार्मूला, पहला फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, राइट स्टूडेंट। पहला फार्मूला मैंने क्या बताया था, फार्मूला याद रखो कि हमें ये वाला स्टूडेंट क्या बताया था, x यूनियन y, मैंने क्या बताया था, x यूनियन n ऑफ x यूनियन y, ये बताया था नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ सेट y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब एक्चुअल में इसको दोनों के इंटरचेंज करके हम, अगर x यूनियन y गिवन है तो इसको इधर लाके इसको उधर ले जाएंगे, राइट, x इंटरसेक्शन y निकाल लेंगे, नंबर ऑफ n
एक्स इंटरसेक्शन वाई, अगर सपोज वो गिवन है तो इसको फाइंड कर लेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, राइट, इधर से उधर, राइट। जैसे अब एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई स्टूडेंट फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, राइट। अब यहाँ पे सेपरेट कितना, एन एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 28 हैं, 28 प्लस एन वाई के अंदर कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट हैं, और एन एक्स यूनियन वाई के अंदर 50 एलिमेंट हैं। अब 28 प्लस 32 स्टूडेंट कितना होगा, 28 माइनस 32, 50 एंड 32 प्लस 28 कितना स्टूडेंट हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, राइट, 60 हो जाएगा, सॉरी 60 एलिमेंट, 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 10, राइट स्टूडेंट, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि n जो यहाँ पे हमें n x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, राइट, वो कितना आ रहा है, 10, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे, 10 आएंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 10 एलिमेंट हो गया तो अब इसको, इसके अंदर कितने एलिमेंट हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो 10 एलिमेंट है स्टूडेंट ये x के अंदर भी है, y के, फिलहाल हमें यही फाइंड करना है, लेकिन कोई पूछे अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट होगा, केवल x के अंदर, वो सारे एलिमेंट जो केवल x, सो अभी एक प्रॉब्लम और करेंगे, तो इसके अंदर एक्चुअली x के अंदर कितने हैं, 28 हैं, तो इसके अंदर ये वाले बचे हुए पार्ट के अंदर कितने हो जाएंगे, 28 माइनस 10 दैट मीन्स 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ 32 है, टोटल y के अंदर 32 हैं, लेकिन केवल y के अंदर ये वाले अगर पूछा जाए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 32 माइनस 10 दैट मीन्स इसके अंदर हो जाएगा 22, राइट स्टूडेंट। ये है, ग्राफिकली भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, राइट, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से एक्चुअल में हम चीज़ों को देख भी पाते हैं, राइट, एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसलिए मैंने वेन डायग्राम भी बना दिया, राइट स्टूडेंट। सो आप एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स, हु टीच मैथमेटिक्स, मतलब किसी स्कूल में 20 टीचर क्या हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स, मतलब 20 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, राइट। और का सिंबल मैंने बताया था, और कब यूज करते थे, यूनियन की केस में, राइट। एंड जो है इंटरसेक्शन, बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं ये सब वर्डिंग, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, राइट, सेट के अंदर, उसको ध्यान में रखोगे तो इजीली हो जाते हैं, राइट। अदरवाइज 32 कह रहे हैं ऑफ दीज, राइट, सॉरी, फिजिक्स ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, जिसमें से स्टूडेंट्स 12 टीचर्स हैं, दोनों मिलके ये तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इसके अंदर 12 जो है टीच करते हैं मैथमेटिक्स, राइट, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें से 4 फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, राइट। हाउ मैनी टीच फिजिक्स कह रहे हैं कि हाउ मैनी टीच फिजिक्स, राइट, कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसको अगर वेन डायग्राम से अगर स्टूडेंट्स देखा जाए, वेन डायग्राम से कंसिडर करो स्टूडेंट, अगर वेन डायग्राम से स्टूडेंट देखो इसको, तो मान लो यहां पे सबसे पहले थोड़ा सा लिखूंगा मैं, लेट, राइट, एम मैं मान लेता हूं, लेट एम बी द सेट, लेट एम बी द सेट ऑफ टीचर्स, मतलब एम टीचर्स का सेट है, हु टीच मैथमेटिक्स, जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एम वो सेट है। एंड फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है स्टूडेंट, पी का मतलब सेट ऑफ, मतलब वो सारे सेट ऑफ, उन सारे टीचर, सेट ऑफ ऑल दोज टीचर्स
हु टीच फिजिक्स, राइट स्टूडेंट। इसका मतलब ये है M मैथमेटिक्स को टीच करने वाले का सेट है, P क्या है, फिजिक्स को। अब कहा जा रहा है इसके अंदर, मान लो ये दो सेट हैं, डायग्राम से देखा जाए, ये M सेट है स्टूडेंट मैथमेटिक्स टीच करने वालों का, ये फिजिक्स टीच करने वाले हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, और नंबर ऑफ दोनों को जो टीच करते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो दोनों टीच करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स कह रहे हैं, तो N ऑफ M यूनियन P वो कितने हैं, 20 एलिमेंट हैं, राइट, 20 लोग हैं जो दोनों पढ़ाते हैं कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट। अब ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, इसके अंदर स्टूडेंट 12 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, राइट। मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीच कितने करते हैं, 12 लोग, राइट। और ऐसे लोग 4 ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, दोनों टीच करते हैं, कॉमन टीचर हैं, जैसे कुछ टीचर होते नहीं वो दोनों पढ़ाते हैं, राइट। सो M इंटरसेक्शन P मैथ फिजिक्स पढ़ाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। हमें फाइंड करना है कि केवल जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो वो सारे टीचर जितने फिजिक्स पढ़ाते हैं, राइट, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली में हमें गिवन क्या है, हमें पहले कॉमन, अगर वेन डायग्राम से अगर देखा जाए स्टूडेंट ना, तो सबसे पहले कॉमन, इसका कॉमन क्या पढ़ा रहे हैं, जो M मतलब मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितने लोग पढ़ा रहे हैं, 4, उसको 4 डालते हैं, सबसे पहले कॉमन एंट्री डालते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स केवल मैथमेटिक्स पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है, 12 है, 12 है स्टूडेंट। अब 12 में से 4 ऐसे हैं, देखो ये 12 में से 4 फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, तो केवल मैथमेटिक्स, ये वाला क्या बचेगा स्टूडेंट, इधर केवल मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, तो 12 में से 4 निकाल दो स्टूडेंट, क्या बचेगा, 8। मतलब ये क्या है स्टूडेंट, M माइनस P, मतलब ये इसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं, वो सारे टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बट फिजिक्स नहीं पढ़ाते, बीच में क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाने वाले टीचर हैं। अब हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, राइट। हमें निकालना है कि कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, राइट। अब फिजिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट, अब टोटल कितने हैं स्टूडेंट, टोटल कितने लोग हैं, हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर दें स्टूडेंट, राइट। कितने लोग इसमें, हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कितने लोग क्या हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसको एक्चुअल में हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये फार्मूला लगा के स्टूडेंट, चूंकि इंटरसेक्शन दिया है तो एक्चुअली x स्टूडेंट M यूनियन P हमें कितना है स्टूडेंट, N ऑफ M प्लस N ऑफ P माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P, M इंटरसेक्शन P, राइट। अब यहां पे ये कितना दिया गया है स्टूडेंट, 20 दिया गया है, राइट। अब ये वाला क्या है, ये कितना है, ये हमें 12 गिवन है, राइट। और N ऑफ P हमें फाइंड करना है, ये कितना है, 4 है। तो इसको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, प्लस N ऑफ P। अब एक्चुअल में N ऑफ P फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या क्या आ जाएगी, 20 माइनस 8, राइट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा। तो 12 इतने 12 क्या है स्टूडेंट, वो सारे लोग, वो सारे टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, राइट। फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल टीचर N ऑफ P कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, 12 टीचर जो हैं वो क्या हैं, वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स इसी में पूछा जाता ओनली फिजिक्स, केवल ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं, तो इसका मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स
जो जितने टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं टोटल, उसमें से ये कॉमन जो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स तो पढ़ाते ही हैं, वो मैथमेटिक्स उसको निकाल देंगे, राइट। तो इसको कहेंगे P माइनस एम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में से मैथमेटिक्स निकाल के। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 माइनस 4, ये 8 एलिमेंट हो जाएंगे, राइट। 8 एलिमेंट्स क्या है, जो ओनली फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बाकी 12 क्या है, 12 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ओनली फिजिक्स 8 पढ़ा रहे हैं, राइट स्टूडेंट। सो नेक्स्ट देखिए, (25) देखिए, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, राइट, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। कोई क्लास है स्टूडेंट, अगर इसको डायग्राम से देखा जाए, राइट, इसके अंदर कितने हैं, 35 स्टूडेंट, क्लास में 35 स्टूडेंट है, 25 लाइक क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, राइट, एंड आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, और उसमें से एट लीस्ट 1 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम लाइक करते हैं, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मान लो ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल वाले हैं, राइट। इसके अंदर पूछा जा रहा है जो दोनों गेम खेलते हैं, C इंटरसेक्शन F पूछा जा रहा है, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलने वाले। तो इसको अगर वैसे देखा जाए स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास, इसका मतलब है स्टूडेंट C यूनियन F, मतलब क्या है स्टूडेंट, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले टोटल स्टूडेंट क्या है, 35 स्टूडेंट हैं, राइट, जिसमें से क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24, मान लो यहां पे लेट करना है स्टूडेंट, लेट C be the set, let C be the set of, right, set of students who like to play cricket, right, क्रिकेट ऐसे मानेंगे, ये सेट है C, एंड F किसका सेट है, वो सारे स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं, सेट ऑफ all those students who like to play football, राइट स्टूडेंट, फुटबॉल, वो सारे स्टूडेंट हैं जो लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो क्रिकेट खेलने वालों की लाइक कितनी है, 24 लाइक करते हैं, राइट, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, मतलब N ऑफ F कितने हैं, 16 हैं, राइट। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, राइट। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो एट लीस्ट दोनों गेम पसंद करते हैं, राइट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ऐसे लोग कितने हैं जो एटलीस्ट दोनों गेम पसंद करते हैं, है कि नहीं। आल्सो द ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, उसमें से मतलब जितने भी 35 स्टूडेंट हैं, इसके मतलब ये यूनियन क्यों है, क्योंकि ये एटलीस्ट 1 गेम खेलना पसंद करते हैं, राइट। तो इसमें से स्टूडेंट, इसके मतलब सारे क्या हैं, यूनियन में सारे आ जाएंगे, सारे प्लेयर हैं, राइट। तो इसलिए ये 35 है, तो ये है, और हमें निकालना है C इंटरसेक्शन F फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दो स्टूडेंट, क्या होता है, अगर वेन डायग्राम से देखना है तो अगर ये X मान लो, राइट स्टूडेंट, X खेलते हैं, तो इसके अंदर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले 24 हैं, तो ये 24 माइनस एक्स, राइट। देखो इसके अंदर वो 24 माइनस एक्स क्यों आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर x तो फुटबॉल भी खेलने वाले हैं, इसके अंदर अगर चूंकि x फुटबॉल खेलने वाले हैं तो x निकाल देंगे, तो केवल ये क्या है, क्रिकेट खेलने वाले। इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा, केवल फुटबॉल, ओनली फुटबॉल खेलने वाले।
अब टोटल इसकी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, 35 के होनी चाहिए, देख लो। तो 35 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24 माइनस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये x कट जाएगा, इसको जोड़ो स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, राइट। प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या है 35 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब देखिए, अब ये माइनस एक्स है, राइट, ये माइनस एक्स है, इधर आएगा प्लस एक्स, और इधर 40 माइनस 35, ये क्या हो जाएगा 5। तो मतलब एटलीस्ट 5 स्टूडेंट ऐसे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, 5 लोग जो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, समझ रहे हो, जो दोनों खेलते हैं। तो ये हो गया इसका ग्राफ से, मतलब लॉजिकली आपने समझा इसको, ठीक है। अब बाकी फार्मूला भी यही फाइनली आता है फार्मूला। अब फार्मूला से देखो, एन इंटरसेक्शन एफ फाइंड करने का फार्मूला क्या है, डायरेक्ट एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, इसको अब यहाँ पे रख दोगे तो एन सी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट स्टूडेंट। आप कभी तैयारी करेंगे कंपटीशन की, रीजनिंग वगैरह में, तो वहाँ बहुत काम आएगी ये, राइट स्टूडेंट। यही पे तो फायदा मिलता है जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, रीजनिंग वगैरह कुछ, राइट स्टूडेंट। क्योंकि उनका लॉजिकल, मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट ब्रेन को लॉजिकली अपने आप को एक सेट करना, राइट, मैथमेटिकल माइंड होना, राइट। तो वो रीजनिंग में भी तेज हो जाता है, राइट। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब होता है कि दिमाग को जिंदा करना, राइट। अगर जिंदा दिमाग है तो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो सो देखिए स्टूडेंट, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, कोई स्कूल है वहां 400 स्टूडेंट्स का क्या है सर्वे, राइट। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल एंड 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस, जिसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का 400 स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में, ठीक है, उनका सर्वे होता है, राइट। 400 हैं स्टूडेंट, जिसमें से 100 जो है क्या लेते हैं स्टूडेंट, उसमें 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस, राइट। एप्पल जूस मान लो ए फॉर एप्पल, वो सारे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लिस्ट है कि नहीं, हु लिस्ट एप्पल जूस, राइट, टेकिंग एप्पल जूस के लिए जिन्होंने लिस्ट कराया, एंड 150 टेकिंग ऑरेंज जूस, जिसके अंदर ओ फॉर ऑरेंज, राइट, 150 सेट ऑफ लिस्टेड स्टूडेंट, सेट ऑफ लिस्टेड हु टेक ऑरेंज जूस, वो सारे हैं जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, राइट, लिस्ट हैं वो सारे सेट का कलेक्शन। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड, तो स्टूडेंट्स इसके एन ऑफ ए, अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, मतलब कितने लिस्ट थे, 100 जो एप्पल जूस ले रहे हैं, राइट। एंड ऑरेंज जूस लेने वालों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 150 है, राइट, कह रहे हैं। और दोनों जूस लेने वाले के लिस्टेड 75 लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल ऑरेंज, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, जो एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस ले रहे हैं, उतने वो सारे कितने हैं, 75 लिस्ट हैं, राइट, लिस्टेड टेकिंग बोथ। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, हमें वो सारे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट, ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना तो ऑरेंज जूस लेते हैं। मतलब ए यूनियन बी का स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे ए यूनियन बी क्या मैंने सेट
दूसरा ले लिया है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं ए यूनियन की जगह पे ए ओ रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। मतलब जो दोनों जूस ले रहे हैं उसको छोड़ करके, मतलब उसको छोड़कर 400 स्टूडेंट सर्वे में लिस्ट किए गए हैं, राइट। उसके अंदर क्या है, कुछ 100 तो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, 150 जो है ऑरेंज है, सॉरी, एंड 100 जूस एप्पल ले रहे हैं 100 लोग, और 75 लोग ऐसे हैं जो दोनों ले रहे हैं। तो इनको अगर ए यूनियन बी को छोड़ करके जो बचेंगे, मतलब ऑरेंज और एप्पल जूस को छोड़ करके जो बचेंगे वही लोग होंगे जो जूस नहीं ले रहे हैं। तो इसको स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये 400 के लोगों का सर्वे है, राइट, इसके मतलब नंबर ऑफ ये क्या हो जाएगा, ए है, ये ऑरेंज जूस लेने वालों की संख्या है। 75 कैसे लोग हैं स्टूडेंट जो दोनों जूस ले रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ, इसको कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, जो ऑरेंज और दोनों ले रहे हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट कितने बचेंगे, चूंकि ए जूस लेने वाले कितने थे, 75 हैं, तो ए जूस लेने वाले 100 हैं, तो 100 माइनस 75 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 25 ऐसे लोग हैं जो केवल क्या लेते हैं, केवल एप्पल जूस लेते हैं। और ऑरेंज जूस कितने ले रहे हैं स्टूडेंट, 150 माइनस 75, तो इसके मतलब 75 बच रहे हैं, 75 ओनली ऑरेंज जूस ले रहे हैं, राइट। सो एन ऑफ नंबर ऑफ ए, मतलब ए यूनियन ओ स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स मतलब जो कोई ना कोई जूस पी रहे हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी। अगर यहां से देखा जाए 25 प्लस 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 25 बाई ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए यूनियन ओ का मतलब जो कोई ना कोई जूस इतना 25 पी रहे हैं, ये दोनों पी रहे हैं 75 प्लस 75, 25 प्लस 75 प्लस 75, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट। अगर इससे देखा जाए, फार्मूले से भी मैं बता रहा हूं, ये लॉजिकली देखा जाए ग्राफ से, तो 75 प्लस 75 150 प्लस 25 200 हो गए कि नहीं। 200 लोग क्या पी रहे हैं, एटलीस्ट कोई ना कोई जूस पी रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है कि द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर एप्पल, ना तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर ही तो है भाई जो एक भी जूस नहीं पी रहे हैं, राइट, इसके बाहर ही हैं जो एक भी जूस नहीं पी रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट तो 400 हैं स्टूडेंट, राइट, मतलब यूनिवर्सल सेट में 400 लोग हैं, लेकिन जूस पीने वाले कितने हैं, 200 हैं। तो जूस ना पीने वाले मतलब एन ऑफ ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 400 में से 200 माइनस कर देंगे, तो 200 ऐसे लोग हैं जो जूस नहीं पी रहे हैं, मतलब, राइट स्टूडेंट। 200 कैसे लोग हैं, 200 ऐसे लोग हैं जो कोई भी जूस नहीं पी रहे हैं, राइट स्टूडेंट। सो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। बाकी फार्मूला से देखिए स्टूडेंट, हम पहले तो क्या निकालेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, एन ऑफ ए यूनियन ओ फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे, एन ऑफ एप्पल जूस लेने वालों की संख्या, नंबर ऑफ ऑरेंज जूस लेने वालों की संख्या, माइनस नंबर ऑफ जो एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज का जूस ले रहे हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब एटलीस्ट कोई भी जूस ले रहे हैं दोनों, राइट। जब ये आ जाएगा तो इस फार्मूले में रख के ये डाटा, ये सारा डेटा यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या आएगा, फाइनली ये आ जाएगा स्टूडेंट 200 आ जाएगा। अब इसका मतलब एटलीस्ट जो है कोई जूस ले रहे हैं, जब इसको 400 में से 200 घटा दोगे तो वो क्या होंगे, जो बचे हुए कोई जूस नहीं ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए 27 देखिए, ये मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट देगा ये।
देखो देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, मतलब 200 अलग अलग लोग हैं जो स्किन डिसऑर्डर से क्या हैं, इंडिविजुअल 200 लोग ऐसे हैं जो स्किन डिसऑर्डर से, जिनको स्किन डिसऑर्डर है, राइट, स्किन का डिसऑर्डर है, राइट, उनके स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, राइट, इधर उधर हो गई है। तो 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, जिसके अंदर से स्टूडेंट मतलब 200 जो है मरीज हैं, राइट, यूनिवर्सल सेट के अंदर मतलब कहेंगे 200 मरीज हैं, राइट, स्किन डिसऑर्डर, और जिसके अंदर 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, एक केमिकल C1 जिसमें 200 मरीज में 120 स्टूडेंट क्या हैं, वो केमिकल C1 से क्या हो रहे हैं, एक्सपोज्ड, उनको रिलीफ मिल रहा है, ठीक, केमिकल C1 से। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, राइट, पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं। एक्सपोज टू द केमिकल C1, 50 टू द केमिकल C2, और केमिकल C2 दिया जा रहा है उनको, तो 50 लोग उससे एक्सपोज हो रहे हैं, राइट, एंड 30 टू द बोथ केमिकल C1 एंड C2, और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों केमिकल मिला के, मतलब उनको सॉल्यूशन दोनों का एक साथ घोल के फिर दिया जा रहा है C1 और C2 से, तो 30 लोग उससे कवर हो रहे हैं स्किन डिसऑर्डर से, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, अब यहां पे फाइंड करना है इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, जो अलग अलग से मतलब इंडिविजुअल केमिकल से हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, राइट, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, मतलब इंडिविजुअल केमिकल से हाउ मेनी, सबसे पहले केमिकल C1 से कितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं। दैट मीन्स पहला तो दिया था कि भाई 120 हो रहे हैं, लेकिन 30 ऐसे हैं जो दोनों केमिकल से को देने से, मतलब एक उस वो भी इंजेक्शन लगाया जा रहा है C1 वाले केमिकल डाल के, C2 का भी 30 ऐसे लोग हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है केवल C1 केमिकल से कितने एक्सपोज हो रहे हैं, कितने कवर्ड हो रहे हैं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही मतलब लॉजिकल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट। अब यूनिवर्सल सेट को मैंने, इसके अंदर 200 मरीज हैं स्किन डिसऑर्डर से, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, एक केमिकल C1 है, एक केमिकल C2 है, इसको मैं सेट मान ले रहा हूं, ये केमिकल C1 का है एक्सपोज और ये केमिकल C2 का है स्टूडेंट। इसके अंदर केमिकल C1 एंड C2, स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में अंदर जो मेन प्रोडक्ट है ना, उसी को सेट के नाम से, मतलब सेट का सिंबल उसी को दे दोगे ना, बड़ा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में बड़ा मतलब इजी होगा, राइट, कंफ्यूजन नहीं होगा। लोग जैसे सेट C1 को सेट A कंसीडर करते हैं B, तो उससे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या था भाई, A क्या था, केमिकल C2 था कि C1, लेकिन मैंने केमिकल को डायरेक्ट उसी सिंबल से सेट को कंसीडर कर लिया, राइट। सो C1 क्या बता रहा है स्टूडेंट, केमिकल C1। अब नंबर ऑफ केमिकल C1, राइट, अब C1 को ऐसे मैं लिखना चाहूं, C1 इज ए, राइट, C1 द पर्सन या मरीज कह सकते हैं, राइट, द पर्सन who exposed, number of person who exposed to the chemical C1, that means what, chemical C1 से set of the person who exposed chemical C1, इसी प्रकार similarly C2 the person who exposed to the chemical C2 से है, राइट। अब नंबर ऑफ C1 यहाँ पे स्टूडेंट, केमिकल C1 के अंदर कितने एक्सपोज हो रहे हैं, कवर्ड हो रहे हैं, कितना है 120 है स्टूडेंट। केमिकल C2 से कितने हो रहे हैं, ये 50 लोग हैं, राइट स्टूडेंट। एंड नंबर ऑफ केमिकल C1 इंटरसेक्शन C2 से, दोनों से कवर जो हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो कितने हैं स्टूडेंट, वो 30 लोग हैं, 30 ऐसे लोग हैं जो दोनों केमिकल से हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए स्टूडेंट,
मतलब n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, इसके अंदर कितने कवर हो रहे हैं? 30। अब इंडिविजुअल केमिकल C1 से कितने कवर हो रहे हैं, मतलब केमिकल C1 से कितने कवर हो रहे हैं स्टूडेंट? 120। बट C1 माइनस C1 से C2, ये क्या है स्टूडेंट? इसके अंदर C1 माइनस C2, मतलब इंडिविजुअल केमिकल C1 से कितने कवर्ड हो रहे हैं? ये पहले n ऑफ C1 कितना है स्टूडेंट? 120। 120 से 30 निकाल दोगे, कितना बचेगा? 90 बचेगा। रिजल्ट आ गया, पहले का रिजल्ट आ गया। मतलब केमिकल C1 बट नॉट C2। बताया था ना सेट ऑफ डिफरेंस C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 का स्टूडेंट मतलब ये होता है कि C1 तो है बट C2 नहीं है, जो केमिकल कॉमन है वो नहीं है, राइट? ये है इसका मतलब। अब दूसरी बात इसको कह रहे हैं, इसका मतलब होता है स्टूडेंट C2 माइनस C1, मतलब C2 है लेकिन वो सारे जो C2 के अंदर कॉमन है वो नहीं है C1 से, राइट? इसके अंदर स्टूडेंट अब चूंकि 50 C2 से केमिकल से कवर होने वाले 50 हैं, लेकिन 30 उसमें से क्या है? कॉमन है, तो 30 50 में से 30 निकाल दोगे तो 20 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? अब यहां से देखो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, अभी यही ऑब्जेक्टिव में आया होता कंपटीशन में, राइट? तो क्या कहते? C1 से कवर हो रहे हैं केमिकल C1 बट नॉट C2, ये आ जाएगा 90 आंसर आ जाएगा, राइट? ये वाला इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये वाला, राइट? ये सेट C1। अब कहा जाए दूसरी बात, कहा जाए केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, C2 स्टूडेंट बट नॉट C1 20, राइट? इसको ऐसे n ऑफ C2 माइनस C1 इक्वल टू 20, राइट? ये इससे जो कवर हो रहे हैं केमिकल C2 बट नॉट C2, इसके अंदर 20 आ जाएंगे स्टूडेंट। समझ गए होंगे? उसके बाद देखिए केमिकल C1 और केमिकल C2, केमिकल C1 और C2 मतलब एटलीस्ट वो ठीक हो रहे हैं, चाहे केमिकल C1 से या केमिकल C2, दोनों को मिला के, मतलब यूनियन, राइट? तो यूनियन का मतलब स्टूडेंट क्या है? n ऑफ C1 और C2 दोनों केमिकल से जितने लोग ठीक हो रहे हैं उसको स्टूडेंट इसको जोड़ लिए, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140 हो जाएगा, 140 स्टूडेंट, 140 ऐसे लोग हैं स्टूडेंट, 140 ऐसे लोग हैं जो दोनों केमिकल से मिला के ठीक हो रहे हैं। ये आंसर आ गया, तीनों का आ गया, राइट? ये तीनों का आंसर आ गया। बाकी इसको अगर देखा जाए, ये वेन डायग्राम से देख रहे हो, वेन डायग्राम का कितना मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने का कितना फायदा हो गया अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं इसको फार्मूले से कैसे करूंगा देख लीजिए एक बार, शॉर्ट में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे स्टूडेंट अगर थोड़ा से इसको, ये लॉजिकली मैंने बताया वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स देखिए, एक्चुअली अब केमिकल C1 से कवर हो रहे हैं, मतलब C1 माइनस C2, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा एक्चुअली में, नंबर ऑफ C1 के अंदर टोटल कैंडिडेट जो C1 से एक्सपोज हो रहे हैं माइनस जो दोनों के इंटरसेक्शन माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए C1 से कितने हो रहे थे, 120 हो रहे थे, एंड C1 इंटरसेक्शन C2 से कितने एक्सपोज हो रहे हैं, 30। ग्राफ को देखो, इजी हो जाएगा, ग्राफ बनाना जान गए ना, समझ लो ऐसे सेकेंडों में उड़ाओगे क्वेश्चन। एंड C2 C1, अब स्टूडेंट C2 से कवर हो रहे हैं बट C1 से नहीं, तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट C2 बट नॉट C1, तो C2 केमिकल से C1 माइनस करो स्टूडेंट, तो n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 आ जाएगा। बट C2 से कवर हो रहे थे कितने स्टूडेंट, 50, तो 50 माइनस, या यहां से ग्राफ देखिए टोटल 50 में से 30 जो कॉमन है माइनस, कितना बच रहा है स्टूडेंट, ये 20, ये आ गया आंसर। अगर ये फाइनल की बात कहा जाए स्टूडेंट, इसका मतलब है C1 यूनियन C2 दोनों केमिकल से, राइट? इसका मतलब है केमिकल नंबर ऑफ केमिकल C1 से जो एक्सपोज हो रहे हैं, नंबर ऑफ केमिकल C2 से माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2। अब इसके अंदर स्टूडेंट 120 है, इसके अंदर स्टूडेंट कितना है,
इसके अंदर 50 एक्सपोज हो रहे हैं केमिकल C2 से, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है स्टूडेंट 30 है। इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट 170 माइनस क्या हो जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 140 आ जाएगा। तो 140 लोग जो हैं वो केमिकल से, कोई ना कोई केमिकल से एक्सपोज हो जा रहे हैं, लेकिन 200 स्किन ऑर्डर के डिजीज हैं, उसके अंदर 60 ऐसे बच रहे हैं वो रिकवर नहीं हो रहे हैं, वो मर जाते हैं, राइट। इसका मतलब यही है कि इतने तक कवर हो जा रहे हैं 140, बाकी क्या होंगे, नहीं कवर होंगे तो डेड होंगे फाइनली। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा आई होप बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों तरीके से मैंने बताया। सो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे। सो थैंक यू वेरी मच।